माता लक्ष्मी को एक माली के घर क्यों करना पड़ा था काम? क्या है पौराणिक कथा? हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। आइए आज वीडियो में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी जी के कारण रोना पड़ा था। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का विशेष स्थान है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाने के लिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक बार मां लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को रुला दिया था। कहते हैं कि जिस भी घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहां सुख शांति का वास होता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ कि श्री हरि को भी माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह साथ चल सकती है, लेकिन उन्हें एक शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी भी भगवान की शर्त मान लेती हैं और साथ चल देती हैं। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती का भ्रमण कर रहे थे, तब मां लक्ष्मी की नजरें उत्तर दिशा की तरफ गईं। वहां इतनी ज्यादा हरियाली और मनमोहक बगीचे थे कि मां लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाईं और बगीचे की तरफ चल पड़ी। बगीचे से उन्होंने एक फूल तोड़ा और वापस भगवान विष्णु के पास आ गईं। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब मां लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आए और उनको एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी चीज को छूना या उपयोग करना अपराध है। मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी गलती की माफी तो सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मां लक्ष्मी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही मां लक्ष्मी ने तुरंत ही एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माली के घर चली गई। माली ने भी मां लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर काम पर रख लिया और उनसे अपने खेत और घर में बहुत काम कराया। लेकिन जब माली को पता चला कि वो गरीब स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी है, तब वो अपराध भाव के कारण रोने लगा और उसने मां लक्ष्मी से प्रार्थना की कि जो भी उसने उनके साथ किया है उसके लिए मां लक्ष्मी उसे माफ कर दे। तब मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए माली से कहा कि जो भी हुआ वो नियति थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, इसके लिए मां लक्ष्मी ने उस माली को आजीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसको और उसके परिवार को किसी भी तरह का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद मां लक्ष्मी विष्णु लोक वापस चली गई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि नियमों और शर्तों का पालन न करने से किसी को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, भले ही वह स्वयं देवी लक्ष्मी ही क्यों न हो। साथ ही ये भी दर्शाता है कि विनम्रता और परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, जैसा कि उस माली के साथ हुआ जिसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस कथा का एक और संदेश यह है कि हमें बिना अनुमति किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। ये नैतिकता और ईमानदारी का महत्व भी बताती है। माता लक्ष्मी की परीक्षा के रूप में ये घटना घटी, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कर्म का फल भोगकर ही मुक्ति पाई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।